मृणाल गौरायत शेष भोग पर्यंक एकम पुरुषम शयानम फणात पत्रायुत मूर्धरत्न द्युभिर्हतध्वांत युगांत। तो ये फिर उन्होंने देखा, तो देखते क्या हैं बाबा जी, तो हमारे ब्रह्मा बाबा देखते हैं, है ना, कि उन्होंने देखा कि जो प्रलयकालीन जल है, उस प्रलयकालीन जल में शेष भगवान जो हैं वो कमलनाल के सदृश गौर और एकदम विशाल विग्रह की शैया पर पुरुषोत्तम भगवान अकेले ही लेटे हुए, यानी दो ही व्यक्ति दिखलाई पड़ रहे हैं वहां, एक तो भगवान नारायण है, एक अनंत भगवान है। तो अनंत भगवान की तो पूरी शैया बनी हुई है और उस अनंत भगवान की शैया पर पुरुषोत्तम भगवान जो है अकेले लेटे हुए हैं। भगवान के ऊपर जो छत्र बना हुआ है वही शेष जी के मस्तक है। तो शेष भगवान जी के जो 10,000 फण हैं वो छत्र के समान फैले हुए हैं। फणात पत्रा युत मूर्धन रत्न, यानी 10,000 फन हैं भगवान के, अनंत भगवान के, वो 10,000 फन भगवान के ऊपर छत्र का काम कर रहे हैं। और मूर्ध रत्न द्युभिर हताद्वांत युगांत। तो ये मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि उनके जो 10,000 फण हैं उनके मस्तकों पर किरीट शोभायमान है, उनमें प्रत्येक किरीटों में मणियां जो हैं जड़ी हुई हैं और उनकी कांति से चारों ओर का जो अंधकार है ना वो अब दूर हो गया है। यानी पहले इसी वस्तु का, इसी विषय वस्तु का दर्शन बाबा करना चाहते तो ब्रह्मा जी को नहीं दिखा, लेकिन योग करने के बाद उन्होंने दर्शन किया कि 10,000 फन वाले अनंत भगवान विराजे हैं, जिनके प्रत्येक फन पर किरीट है, मुकुट है और प्रत्येक किरीट के ऊपर मणियां जड़ित हैं, जिससे वहां अंधकार समाप्त हो गया है। और उसी प्रकाश में छत्र के रूप में भगवान के, अनंत भगवान के फणों के नीचे भगवान पुरुषोत्तम विश्राम कर रहे हैं, लेटे हुए हैं, अकेले ही विश्राम कर रहे हैं। प्रेक्षाम क्षिपंतम हरितोपलाद्रेः संध्याभ्रनीवेरुरुक्म मूर्धन रत्नोदधारौषधि सौमनस्य वनस्रजो वेणुभुजांग्रिपांग्रे। भगवान कैसे लग रहे हैं वहां लेटे हुए, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। प्रेक्षाम क्षिपंतम हरितोपलाद्रे, यानी भगवान के, अब भगवान का जो शरीर है ना वो श्याम वर्ण है, तो भगवान अपने श्याम शरीर की आभा से एकदम मरकतमणि जो होती है ना, मरकतमणि के जो पर्वत की शोभा को भी लज्जित कर रहे हैं। उनकी कमर का जो पीठ पट है, यानी पीला कपड़ा है, वह पीठ पट पर्वत के प्रांत देश में जो छाए हुए सायंकाल के पीले पीले और जो चमकीले मेघ हैं, बादल हैं, उनकी आभा को मलिन कर रहा है। यानी वो पीले पीले चमकीले बादल भी जो सुंदर लगा करते हैं ना, वो भगवान के मात्र कपड़े के सामने फीके पड़ जा रहे हैं। भगवान का वस्त्र ही इतना सुंदर लग रहा है। सिर पर सुशोभित भगवान का वो सुवर्ण में जो मुकुट है वो सुवर्ण में शिखरों का मान मर्दन कर रहा है। यानी कपड़े में, पटके में इतनी सामर्थ्य है कि वो जो बड़े बड़े मेघ सुंदर लगते हैं वो बेकार लग रहे हैं। मुकुट में इतनी पावर है, मुकुट इतना सुंदर लग रहा है कि बड़े बड़े जो सुवर्ण में जो पर्वत हैं, पर्वतों को लज्जा दे रहा है। वो मुकुट इतना सुंदर भगवान का लग रहा है। उनकी वनमाला पर्वत के रत्न, जल प्रपात, औषधि और पुष्पों की शोभा को परास्त कर रही है। भगवान ने जो वनमाला धारण की हुई है ना, वो वनमाला ऐसी लग रही है कि पर्वतों के जो रत्न हो फीके पड़ जा रहे हैं। जल प्रपात, जल प्रपात मतलब जिन्हें हम आजकल झरना कहा करते हैं, उन्हें संस्कृत में जल प्रपात कहते हैं। तो वो जो जल प्रपात हो गए, औषधियाँ हो गई, पुष्प हो गए, सबके सब परास्त हो जा रहे हैं भगवान की वनमाला के आगे। इतनी दिव्य भगवान की वनमाला है। और उनके भुजदंड वेणुदंड का और चरण वृक्षों का तिरस्कार करते हैं। यानी जो भगवान के भुजदंड हैं वो तो वेणुदंडों का तिरस्कार कर रहे हैं, और भगवान के जो चरण हैं ना वो इतने सुंदर हैं कि जो बड़े बड़े सुंदर वृक्ष भी हैं उनकी भी शोभा समाप्त हो जा रही है। भगवान के चरण ही इतने सुंदर हैं। ऐसा दर्शन ब्रह्मा जी ने किया। आयामतो विस्तरतः स्वमान देहेन लोकत्रय संग्रहेण विचित्र दिव्याभरणांशुकानां कृतश्रियापाश्रित वेश देहम। तो उनका वह जो श्री विग्रह है, भगवान का श्री विग्रह, अपने परिमाण से लंबाई चौड़ाई में त्रिलोकी का संग्रह किए हुए। समझ आई बात? त्रैलोक्य मतलब इसको ऐसे समझिए कि त्रैलोक्य का जितना बड़ा परिमाण है, यानी हमारी पृथ्वी की टोटल लंबाई चौड़ाई जितनी है, स्वर्ग की लंबाई चौड़ाई जितनी है, पाताल की नीचे लंबाई चौड़ाई जितनी है, इन तीनों लोकों को माप लीजिए कि तीनों की लंबाई चौड़ाई कितनी है। इतने बड़े रूप में भगवान का प्रागट्य था। ब्रह्मा जी को जो दर्शन हुआ वो इतने बड़े रूप का था।
तो लंबाई चौड़ाई में पूरे त्रिलोकी का संग्रह किया, तीनों लोग भगवान उस समय उनके भीतर ही समाये हुए। तो वह जो है ना अपनी शोभा से विचित्र और दिव्य वस्त्राभूषणों की शोभा को सुशोभित करने वाले होने पर भी पीतांबर आदि वेशभूषा से ही मात्र सुसज्जित होकर के बैठे हुए हैं। यानी भगवान विविध श्रृंगारों के द्वारा दिव्य नहीं लगते, अपितु जो भी धारण कर लें भगवान उसी में सुंदर हैं, बल्कि और उस वस्त्र की अथवा वो जो सामग्री भगवान ने धारण की आभूषण आदि उसी की महिमा को बढ़ा दिया करते हैं, है ना। तो वैसे भगवान स्वयं ही वस्त्राभूषणों की महिमा को बढ़ाने वाले हैं, विचित्र दिव्य आभरणांशुकानाम। और तथापि भगवान जो है ना पीतांबर आदि पहन करके ही अपनी सामान्य सी वेशभूषा से बहुत सुसज्जित लग रहे हैं। पुंसाम स्वकामाय विविक्त मार्गैरभ्यर्चतां कामदुगांघ्रि पद्मं प्रदर्शयन्तं कृपया नखेन्दु मयूख भिन्नांगुलि चारुपत्रम। फिर जो है पुंसाम स्वकामाय, जितने पुंसाम यानी पुरुष मतलब यहाँ पुंस शब्द प्रयोग है मानवों के लिए, सबके लिए। स्वकामाय तो जितने भी मनुष्य हैं वो सब अपनी अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए है ना विविक्त मार्ग अभ्यर्चताम, अपने जो है भिन्न भिन्न मार्गों से जो पूजा करने वाले भक्त हैं। तो कामदुगांघ्रि पद्मम, भक्तजनों को जो है ना भगवान कृपा पूर्वक अपने चरण कमलों का दर्शन दे रहे हैं। प्रदर्शयंतम कृपया नखेन्दु और मयूख भिन्नांगुलि चारुपत्रम। तो जो है ना भगवान अपने चरण कमलों का दर्शन सभी की कामना पूर्ति के लिए सबको अपने चरण कमलों का दर्शन दे रहे हैं। ऐसा सुंदर स्वरूप है, जिनके सुंदर जो अंगुली दल हैं, यानी प्रत्येक अंगुली भगवान की हैं। फिर उनके जो नख हैं तो उस नख चंद्र की चंद्रिका से जो है अलग अलग स्पष्ट चमकते रहते हैं ना। भगवान का जो नख मात्र भी है ना, वो भी चरणों की किसी एक उंगली का एक नख, वो भी इतना दिव्य है कि उस पर भी दृष्टि चली जाए तो दृष्टि हटे ना। भगवान का ऐसा सौंदर्य, इतना दिव्य स्वरूप मैत्रेय मुनि बतला रहे हैं। और फिर अगले श्लोक में और भगवान का स्वरूप बताते हैं। मुखेन लोकार्ति हरस्मितेन परिस्फुरत कुंडल मंडितेन शोणायितेनाधर बिंब भासा प्रत्यर्हयंतम सुनसेन सुभ्रवा। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि सुंदर नासिका, भगवान की नाक बड़ी सुंदर है। अनुग्रह वर्षी भौहें, भगवान की जो भौहें हैं ना कृपा बरसाने वाली। और कानों में झिलमिलाते हुए जो है कुंडल हैं उनकी शोभा। और बिंबा फल का नाम तो आपने प्रायः सुना ही होगा। शोणायितेना अधर बिंब भासा, जो बिंबा फल माना गया है, बिंबा फल के समान भगवान के एकदम लाल लाल अधर हैं। और उन लाल लाल अधरों की कांति का तो क्या वर्णन करें, कितने वो सुंदर लग रहे हैं। और लोकार्तिहारी जो मुस्कान है भगवान की, यानी जब हंस दें तो सब बिछ जाएं भगवान की मुस्कान पर, ऐसी अद्भुत मुस्कान। तो लोकार्तिहारी मुस्कान से युक्त जो भगवान का मुखारविंद है, वो अपने उपासकों का सम्मान और अभिनंदन कर रहे हैं। यानी भगवान के स्वरूप का वर्णन है कि भगवान उस समय कैसे दिखलाई पड़ रहे हैं। जब ब्रह्मा जी ने समाधि के द्वारा उनको देखा, तो ये सब जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं ना, ये सारी बातें, ये निश्चित प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, ये ब्रह्मा जी अपने हृदय में दर्शन कर रहे हैं भगवान के कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो भगवान को उस प्रकार से अपने हृदय में ब्रह्मा जी देख पा रहे हैं और अनुभव कर पा रहे हैं। और आगे फिर जो है भगवान की सुंदरता का वर्णन और ब्रह्मा जी के मन में क्या चल रहा है उसका वर्णन मैत्रेय मुनि कर रहे हैं।